everyone. Today I am going to explain the poem of Sir Henry Wotton, character of Happy Life. सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 में हुआ था और इनकी डेथ 1639 में हुई थी। ये एक बहुत अच्छे कवि हैं। इस पोएम में कवि ने हमें बताया है कि एक व्यक्ति का जीवन खुशी कैसे हो सकता है या एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं। तो कवि कहता है फर्स्ट स्टेंजा में, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। कवि कहता है हाउ हैप्पी इज़ ही, वह व्यक्ति कितना खुश होता है, बॉर्न माने जिसका जन्म और टॉट माने शिक्षा, जिसका जन्म और शिक्षा, दैट सर्व माने सेवा करने के लिए, अनादर माने दूसरे की, विल माने इच्छा, जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं होता है, वह व्यक्ति खुश होता है। हुज आर्मर, जिसके कवच, इज माने है, हिज माने उसका, ऑनेस्ट माने ईमानदार, थॉट माने विचार, जिसका रक्षक या कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं, एंड सिंपल ट्रुथ, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसकी, अटमोस्ट माने अटमोस्ट स्किल माने पूरी कुशलता, और जिसका साधारण सत्य उसकी संपूर्ण कुशलता होती है, वह व्यक्ति खुश होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज माने जिसके पैशंस माने जोश, नॉट हिज मास्टर सर, जो अपने जोश को अपना मालिक नहीं बनाता है, वह व्यक्ति खुश होता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मौत के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, वो व्यक्ति खुश होता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, अनटाइड माने मुक्त रहता है, द वर्ल्ड माने संसार की, केयर माने चिंताओं से, वह व्यक्ति खुश होता है जो संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। आप प्रिंसली लव, चाहे उसे राजकुमारों का प्रेम मिल जाए, और वल्गर ब्रीथ, और चाहे कोई इससे अशिष्ट शब्द ही क्यों ना कहे, वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। तो जिसका जो जिस मालिक नहीं होता है, जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, जो अपने आप को संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है, और जो राजकुमारों का प्रेम मिल जाने पर या अशिष्ट शब्द कहे जाने पर भी परेशान नहीं होता है या चिंता नहीं करता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड नॉर र्यून मेक अप्रेसर्स ग्रेट। कवि कहता है वह व्यक्ति खुश होता है हु हैथ हिज लाइफ, जिसका जीवन, फ्रॉम रूमर माने फोन से, फ्रीड माने मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन को फोन से मुक्त रहता है, वह खुश रहता है। हुज माने जिसकी, कंसेंस माने अंतरात्मा, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरणस्थली, जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरणस्थली है, यानी जो अपनी अंतरात्मा से बहुत मजबूत है, वह व्यक्ति खुश होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड्स, स्टेट माने स्थिति, कैन नाइदर माने नहीं, फ्लैटर माने चापलूसी से, फीड माने प्रभावित होना, वह व्यक्ति खुश होता है जो चापलूसी से कभी प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स गेट, और ना ही किसी का विनाश या नष्ट करके अपने विरोधियों का जो अपने आप को महान नहीं बनाता है, वह व्यक्ति खुश होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है हु एनवीज नन, जिसका कोई शत्रु नहीं है, हु चांस डथ रेस, और जो चांस माने अवसर पाके, रेज माने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाता है, नॉर वाइस, और जो बुराइयों में नहीं पड़ा है, वह व्यक्ति खुश है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो अपने आप को अवसर पाके अपने आप को ऊंचा नहीं उठाता है, जो बुराइयों में नहीं पड़ा है, वह व्यक्ति खुश होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन माने दिए जाते हैं, प्रेज माने प्रशंसा में, जो कभी नहीं समझता है कि कितने गहरे घाव प्रशंसा में दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, जो राज्य के नियमों के पालन ना करके, बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छे नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति खुश होता है। सेकंड लास्ट स्टेंजा में कभी कहता है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। कभी कहता है वह व्यक्ति खुश होता है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट माने देर या सुबह शाम, वह व्यक्ति जो सुबह शाम हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसका यश पाने के लिए ज़्यादा, देन हिज गिफ्ट टू लेंड, बजाय उससे उपहार मांगने के लिए। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो भगवान की हर समय प्रार्थना करता है, उसका यश पाने के लिए, ना कि उससे गिफ्ट पाने के लिए, वह व्यक्ति खुश होता है। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, जो एंटरटेनमेंट मनोरंजन करता है, हार्मलेस डे माने बगैर किसी नुकसान या बाधा के, डे माने दिन का,
विथ वेल चूजन माने अच्छी चुनी हुई बुक माने पुस्तकों के साथ, और फ्रेंड माने मित्रों के साथ। वह व्यक्ति जो अच्छी चुनी हुई पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ अपना दिन बगैर किसी नुकसान के मनोरंजन के साथ जीता है, वह व्यक्ति खुश होता है। और कभी लास्ट स्टेंजा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेंजा उसमें कभी कहता है जिस व्यक्ति में उपरोक्त सारे गुण होते हैं, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सेवरल बॉन्ड्स, ऐसा व्यक्ति कई बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उससे उठने की आशा नहीं होती है। और फियर टू फॉल, और गिरने का भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं में भगवान होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास धन दौलत या ज़मीन नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही है ऑल, वह कुछ भी न रखते हुए सब कुछ रखता है। तो इस लास्ट स्टेंजा में आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, उठने की आशा नहीं, इसमें ऑक्सीमोरन अलंकार है। एंड हैविंग नथिंग ही है ऑल में भी ऑक्सीमोरन अलंकार है। तो एक टर्म आपको समझ में आई होगी कि जिस व्यक्ति में उपरोक्त सारे गुण होते हैं, ऐसा व्यक्ति खुश होता है। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, कविता करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ हेनरी वॉटन द्वारा संकलित की गई है। इन दिस पोएम्स, कविता में द पोएट हैज़ टेल अस, कवि ने हमें बताया है, हाउ ए मैन कैन मेक हिज लाइफ हैप्पी, कैसे व्यक्ति अपने जीवन को खुश बना सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ही हैज़ टोल्ड अस, उसने हमें बताया द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन, कि एक अच्छे व्यक्ति में क्या गुण होते हैं। ही सेज, वह कहता है, दैट ए हैप्पी मैन शुड नॉट बी स्लेव टू अदर्स, एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो किसी का दूसरे गुलाम नहीं होता है। ही शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वह ईमानदार और सच्चा होता है। ही शुड कीप हिज डिज़ायर्स इन कंट्रोल, वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है। ही शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, किसी का आलोचना नहीं करता है। ही शुड नॉट फॉन्ड ऑफ लग्जरीज लाइफ, वह विलासी जीवन का शौकीन नहीं होता है। हैप्पी मैन इज़ अनइफेक्टेड बाय द फ्लैटरी ऑफ अदर्स, एक हैप्पी मैन दूसरों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड आउट द रियल ट्रूथ, वो हमेशा वास्तविक सत्य को पाने की कोशिश करता है। ही इज़ नेवर जेलियस ऑफ एनीवन, में किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। ही ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर हिज ग्रेटनेस एंड नॉट फॉर डिमांडिंग गिफ्ट, वह भगवान से महानता की प्रार्थना करता, न कि उपहार की। ही पजेस हिज लाइफ विद गुड बुक्स, वह अपना जीवन अच्छे पुस्तकों के साथ एंड फ्रेंड और मित्रों के साथ बिताता है। अ हैप्पी मैन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय राइज एंड फॉल ऑफ लाइफ, एक सुखी व्यक्ति जो होता है जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। ओके, थैंक यू। ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी।